गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नॉलेज। आज हम बात करेंगे D1 चार्ट की, जिसके अंदर हम उनके लॉर्डशिप की, सब हाउसेस के लॉर्डशिप की और उनके कारकास के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने जो कुंडली बनाई हुई है ये है मेष लग्न की कुंडली, जिसमें आप देखेंगे जो पहला हाउस हो गया वो फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेकंड, ऐसे ही जो करते करते कंटिन्यूशन में अप टू 12 तक हमने इसमें नंबर डाले हुए हैं, क्योंकि ये मेष लग्न की कुंडली है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो हमने ये लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस के अंदर सन लिखा है जो कि इसका प्राइमरी कारक है, सेकंड हाउस का जुपिटर, थर्ड हाउस का मार्स, फोर्थ हाउस का मून, फिफ्थ हाउस का जुपिटर, सिक्स हाउस का सैटर्न, सेवन्थ हाउस का वीनस, एट्थ हाउस का सैटर्न, नाइन्थ हाउस का जुपिटर, टेंथ हाउस का सैटर्न, 11th हाउस का जुपिटर और 12th हाउस का सैटर्न। तो ये जो हमने लिखे हैं इसमें प्लैनेट्स, ये बेसिकली ये इनके प्राइमरी कारक हैं जो कि हर कुंडली के लिए फिक्स हैं। मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ कैसे। जैसे कि ये फर्स्ट हाउस, जैसे ये लिखा है हमने फर्स्ट हाउस, इसका अगर देखेंगे लॉर्ड, क्योंकि ये मेष लग्न कुंडली है तो उसका जो लॉर्ड है वो वन का, मेष का मतलब हो गया मार्स, ये तो इसका लॉर्ड है, जो कि मैंने लिखा नॉट फिक्स, क्योंकि मेष लगन में ये मार्स है, अगर वृषभ लगन होगा तो ये शुक्र हो जाएगा इसका फर्स्ट लॉर्ड। तो ये तो चेंज होता रहता है एज पर जो भी कुंडली, डिफरेंट कुंडली आती हैं। लेकिन जो कारकाज हैं जो हमने लिखे हुए सन, जुपिटर, मार्स, ये फिक्स हैं। फर्स्ट हाउस का जो कारका है हमने लिखा है सन। ये जो सन है ये बेसिकली हेल्थ का कारक है। ये फर्स्ट हाउस का जो ये फिक्स हैं, ये हर कुंडली के लिए फिक्स हैं, और सन जो है वो हेल्थ का कारक है। और सेकंड हाउस की बात करें हम, तो सेकंड हाउस क्योंकि यहाँ नंबर 2 आ रहा है तो उसका जो लॉर्ड हो गया वो हो गया वीनस। लेकिन जो इसका प्राइमरी कारक जो कि फिक्स, हमने बोला कि फिक्स है, वो जुपिटर है, वो हर कुंडली के लिए फिक्स है। तो जुपिटर, अब जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आपका वेल्थ, आपका बैंक बैलेंस। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस में अगर हम लॉर्ड की बात करें, क्योंकि ये मेष लग्न कुंडली है तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो है मार्स। जैसे हमने बोला कि ये फिक्स नहीं है, हर एक एज पर कुंडली डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि हमने मेष लग्न लिया है तो हमने थर्ड हाउस का लॉर्ड जो आता है वो मार्स आता है, और जो इसका थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। लेकिन जो प्राइमरी कारक है वो है मार्स। मार्स जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सिबलिंग्स, आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है वो। ऐसे ही फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस का जो यहाँ पर मेष लग्न कुंडली में फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो है मून। और अदरवाइज भी वैसे भी जो उसका प्राइमरी कारक है जो फिक्स है वो भी मून ही है, जो कि मदर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे फिफ्थ हाउस की बात करें, फिफ्थ हाउस का जो यहाँ पर लॉर्ड बन के आ रहा है उनकी 5 नंबर होता है सिंह राशि। तो सिंह राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है आपका सन। अदरवाइज जुपिटर इसका फिक्स कारक है जो रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड, राइट। ऐसे 6 की बात करें तो 6 का जो लॉर्ड इस कुंडली में आ रहा है वो आ रहा है अगेन मरकरी, क्योंकि कन्या राशि यहाँ पर आ रही है तो कन्या राशि का लॉर्ड मरकरी है। और अगर हम बात करें इसके जो प्राइमरी कारक की, क्योंकि 6th हाउस होता है डिजीज़ का, तो डिजीज़ के लिए सैटर्न कारक होता है, डिजीज़। तो मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ।
जैसे हमने बात की कि ये मेष लग्न की कुंडली है, तो फर्स्ट हाउस क्योंकि मेष राशि आ रही यहाँ आ रही है तो उसका लॉर्ड हो गया मार्स। सेकंड यहाँ पर सेकंड नंबर आ रहा है जिसका वृषभ राशि, इसका लॉर्ड हो गया वीनस। थर्ड यहाँ आ रही है मिथुन राशि जेमिनी, जिसका लॉर्ड है मरकरी। फोर्थ यहाँ पर कर्क राशि आ रही है जिसका लॉर्ड है मून। फिफ्थ यहाँ सिंह राशि आ रही है जिसका लॉर्ड है सन। सिक्स यहाँ पर कन्या राशि है जिसका लॉर्ड आ रहा है मरकरी। तो ये तो इनके लॉर्ड हो गए। और जो कारका, जैसे मैंने बोला कि वो चाहे कोई भी लगन कुंडली हो, चाहे वृषभ लगन है या वृश्चिक लगन है, सिंह लगन कुंडली है, किसी लगन की कुंडली हो, उसके अंदर ये कारका फिक्स हैं। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट हाउस का सन है जो कि हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस का वो है वेल्थ, बैंक बैलेंस, जिसको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस का है सिबलिंग्स, जिसको मार्स, छोटे बहन भाई, जिसको मार्स रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस का है मदर, जिसको मून रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस का है चाइल्ड, जिसको कि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और सिक्स हाउस का है डिजीज़, जिसको कि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं इससे अगले हाउसेस की। तो अगले हाउसेस में आ रहेंगे हमारे सेवन्थ के बाद वाले। सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि आ रही है तो वो है वीनस। और इसका जो प्राइमरी कारक है, क्योंकि ये स्पाउस का कारक होता है, उसके लिए भी वीनस ही इसका कारक है स्पाउस के लिए। ऐसे ही एट्थ हाउस का, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि आ रही तो इसका मार्स इसका लॉर्ड है। और अदरवाइज जो हमारे फिक्स कारक हैं, प्राइमरी कारक, वो है इसका सैटर्न, जो कि किसी भी आदमी की एज को या उसकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ या एज। सेम आगे बढ़ते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का जो धनु राशि यहाँ आ रही है तो इसका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। क्योंकि हमने मेष लगन लिया है तो यहाँ पर 9 नंबर धनु राशि आ रही है। और इसका जो प्राइमरी कारक भी जुपिटर है, जिसको कि हम बोलते हैं लक, भाग्य का मालिक और धर्म का, पूजा पाठ धर्म की बात करते हैं तो उसके लिए भी जुपिटर ही कारक है। अगर हम 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो आ रही है मकर राशि, तो शनि इसका लॉर्ड है। और अदरवाइज भी जो फिक्स कारक का है वो भी शनि ही आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो सैटर्न, क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक है, तो 10वां स्थान जो है कर्म का होता है, कर्म का कारक है। ऐसे ही 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस यहाँ पर आ रही है कुंभ राशि, तो शनि इस कुंडली में 11th का लॉर्ड है। और जो फिक्स कारक की बात करें, जो कि हर कुंडली के लिए फिक्स है, उसमें जुपिटर इसका कारक है, जो कि इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो भाव है 11th भाव, ये इनकम का भाव होता है, जिसको कि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। अब लास्ट हाउस जो बचा है वो होगा 12th हाउस। तो 12th हाउस की अगर हम बात करें तो 12th हाउस का जो मेष लग्न के अकॉर्डिंगली 12 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर मीन राशि हुई, तो यहाँ का जो लॉर्ड आ रहा है इस कुंडली में वो आ रहा है जुपिटर। और अदरवाइज जो इसका प्राइमरी कारक है वो है सैटर्न। सैटर्न बात करता है हॉस्पिटलाइजेशन की। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल जुपिटर के पास 4 हाउसेज हैं, सेकंड, फिफ्थ, 9th एंड 11th। ये सारे जो हाउसेज हैं ये बैंक बैलेंस का है, ये आपका चाइल्ड का है, ये लक का है, और ये हो गया इनकम का। तो ये जितने भी अच्छे हाउसेज हैं इसको
जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न देखेंगे तो 6, 8, 12 ये डिजीज़ हो गया आपका, ये एज का हो गया, ये हो गया हॉस्पिटलाइजेशन, तो और ये कर्म। तो जितने भी मतलब हम बुरे ही बोलेंगे, बुरे जितने भी हाउसेज हैं उसको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कारकर्स के बारे में और लॉर्ड्स के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।